बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी रमजान की निशानी, क्या ये वाला रमजान आखिरी होगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आने वाले हर किस्म के फितनों के बारे में न सिर्फ खबरदार किया, बल्कि मुस्तकबिल में रूनुमा होने वाले अहम वाकयात के बारे में भी आगाह किया। खासकर ज़हूर इमाम महदी और खुरूज दज्जाल से मुतल्लिक वाकयात को तफसीलन बयान किया है। यहाँ तक कि हक व बातिल के उन दोनों इमामों के ज़हूर व खुरूज से माकबल के हालात को कदरे तफसील से बयान किया और कुछ निशानियां खुसूसी तौर से बयान की, ताकि किसी अनपढ़ जाहिल मुसलमान को भी हक व बातिल की पहचान में किसी किस्म का शक व शुबा न रहे। इसी तरह हजरत इमाम महदी के ज़हूर से मुतल्लिक बयान की गई अहादीस के बारे में इस्लाफ का ये तरीका चल रहा है कि वो उसके मुतल्लिक निशानियों को हमेशा अपने सामने रखते, ताकि हजरत इमाम महदी के ज़हूर के वक्त हक व बातिल के दरमियान होने वाले मार्के में वो हक के साथ खड़े हों और बातिल उनको धोखा न दे सके। हजरत इमाम महदी के ज़हूर से कबल करीब तरीन निशानियों में से एक निशानी रमजानुल मुबारक में एक जोरदार आवाज सुनाई देना है, चाहे वो चीख की सूरत में हो या धमाके की सूरत में। निस्फ रमजान की रात यानी 15वीं शब को होगा और वो जुम्मा की शब होगी। इसी तरह उस रमजान में सूरज ग्रहण का होना, आसमान पर सुतून की मानिंद किसी चीज का रोशन होना और सबसे बढ़कर उस रमजान में मुल्क शाम में सुफियानी की जानिब से मुसलमानों का कत्ले आम करना वगैरह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में एक जबरदस्त आवाज आएगी। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आवाज रमजान की अव्वल में होगी, दरमियान में होगी या फिर आखिर में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निस्फ रमजान में। जब निस्फ रमजान में जुम्मे की रात होगी तो आसमान से एक जोरदार आवाज आएगी, जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और 70,000 अंधे हो जाएंगे और 70,000 बहरे हो जाएंगे। एक और रिवायत के मुताबिक 70,000 रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों की वकालत जायल हो जाए। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपकी उम्मत में से उस आवाज से कौन महफूज रहेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उस वक्त अपने घरों में रहे और सजदों में गिरकर पनाह मांगे और जोर जोर से तकबीरें कहे। फिर उसके बाद एक और आवाज आएगी। पहली आवाज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज शैतान की होगी। फिर फरमाया कि वाकयात की तरतीब ये होगी कि आवाज रमजान में होगी। दरअसल जंग की गंगरज या शोर शराबा होगा, जो कि शिवाल के महीने में होगी और ज़िकत में कबाइल अरब बगावत करेंगे और जुल्हज्जा में हाजियों को लूटा जाएगा। रहा मुहर्रम का महीना, मुहर्रम का इब्तदाई हिस्सा मेरी उम्मत के लिए आजमाइश है, उसका आखिरी हिस्सा मेरी उम्मत के लिए निजात है। उस दिन वो सवारी बमा कजावे की जिस पर सवार होकर मुसलमान निजात पाएगा, उसके लिए 1 लाख से ज्यादा कीमत वाले उस मकान से बेहतर होगी जहां खेलो तफरीह का सामान होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में एक आवाज सुनाई देगी, शवाल में शोर शराबा होगा और ज़िकत में कबाइल की बाहमी कशमकश। इस साल हाजियों को लूटा जाएगा और मिना में बड़ा कश्तो खून होगा, बहुत से लोग कत्ल किए जाएंगे। वहां उस वक्त खून रेजी होगी, जबकि वो जमरा अक़बा में होंगे और मुहर्रम में एक निदा देने वाला आसमान से निदा देगा कि जान लो ये मेहदी अल्लाह का खलीफा है, इसकी सुनो और इताअत करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में चीख सुनाई देगी तो शवाल में शोर शराबा होगा और ज़िकत में कबाइल की बगावत और जिलहज्जा में खून और मुहर्रम का महीना तो क्या ही महीना। हमने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीज कैसी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 15 रमजानुल मुबारक जुम्मे की रात को धमाका होगा, जो सोने वाले को बेदार कर देगा, खड़े होने वालों को बिठा देगा। शरीफ ज़ादियां अपने खलवतगाहों से जुम्मे की रात को निकल आएंगी। इस साल जल्जले कसरत से आएंगे
जब तुम जुम्मे के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने अपने घरों में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना, और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाना और ये पढ़ना कि पाक है वो जात जो नकाइस से पाक है। तो जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कौल है, दो निशानियां हैं जो जमीन और आसमान की तख्लीक से लेकर आज तक नजर नहीं आई। पहली रमजानुल मुबारक की रात चांद ग्रहण लगेगा और दूसरी 15 रमजान को सूरज ग्रहण लगेगा। जब से अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया ऐसा नहीं हुआ। ये बात हकीकत है कि सूरज ग्रहण हमेशा चांद की शुरू की तारीखों में होता है और चांद ग्रहण हमेशा अय्याम 20 यानी 13, 14 और 15 की तारीख को होता है, लेकिन ज़ुहूर महदी से माह कबल रमजान में ये तरतीब बदल जाएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों कयामत से पहले एक रमजान ऐसा आएगा जिसमें एक ऐसी शदीद आवाज आएगी और दुनिया में कोई नहीं जान सकेगा कि आवाज कहां से आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रमजान में ऐसी आवाज सुनाई दे जिसका कोई खोज नहीं लगाया जा सका तो फिर 1 साल का रिज्क अपने घरों में समेट कर रख लेना कहां की अक्लमंदी है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में एक जमात यौम क़यामत तक सरबुलंदी के साथ हक के लिए बरसर पेकार रहेगी। उससे मालूम होता है कि मोमिनीन की एक ऐसी जमात कयामत के दिन तक जिंदा रहे, मगर मदद झील अहादीस तय्यबा में सराहत है कि कयामत से पहले तमाम मोमिनीन को मौत आ जाएगी और कयामत के दिन कोई मोमिन जिंदा ना होगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि वो कौन सा अमल है जिसे मौत के वक्त मलकुल मौत इंसान की ताज़ीम करते हैं, उसकी रूह सुकून से कब्ज करते। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स वो 3 अमल ये हैं जो इंसान ये 3 काम करता है तो फरिश्ता मौत उसकी ताज़ीम करता है, यूं वो अपने मालिक हकीकी से जा मिलता है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मेरी उम्मत को मौत की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी? तो फरिश्ते ने कहा, जी हाँ करनी पड़ेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक से आंसू जारी हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत अगर हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगी तो मौत के वक्त उसका एक पांव दुनिया में होगा और दूसरा जन्नत में होगा। हजरत सय्यदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े तो उसको जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा कोई चीज नहीं रोक सकती। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकरातुल मौत में मुब्तला थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पानी का प्याला रखा था जिसमें पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले में अपना हाथ डबोते अपने चेहरे मुबारक पर फेरते और यूं फरमाते, ए अल्लाह मौत की सख्ती दूर करने के साथ मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी मौत की सख्ती से महफूज फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।